A very good morning, students. Welcome in TSN Senior Secondary School, and I think you are doing enjoy your study. Today we will read the chapter 10. It is the Always Obey Your Parents. आज जो हम चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं वो चैप्टर है हमेशा हमें अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करना चाहिए या जो भी कहें वो कहना मानना चाहिए. Happy birthday, said Lucky's father and mother. Happy birthday, Lucky के मम्मी पापा ने कहा मीन्स कि लकी का उस दिन बर्थडे था. Lucky smiled as he looked at the beautiful cycle his father and mother had just given him. लकी बहुत खुश हो रहा था क्योंकि उसने क्या देखा कि उसके जो मम्मी पापा थे उन्होंने गिफ्ट के रूप में उसे बहुत ही ब्यूटीफुल सी साइकिल दी थी और यही गिफ्ट लकी को चाहिए था. इट्स जस्ट ग्रेट. थैंक यू डैड, थैंक यू मॉम, ही सैड. ही स्माइल्ड एंड बोथ ऑफ देम. Lucky wanted to go off for a trial run, but his mother told him, first you will have to take bath and get ready, then you can go for ride on your cycle. तो सबसे पहले ही जैसे लकी उठा तो उसको उठते ही उसके मम्मी पापा ने हैप्पी बर्थडे विश किया और उसे गिफ्ट के रूप में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी साइकिल दी. साइकिल को देखकर मानो लकी उछल पड़ा. उसे इतनी खुशी हुई और उसने अपने मम्मी पापा को थैंक यू कहा. अब उस बच्चे ने साइकिल देखी तो वो तो साइकिल पर राइड करने के लिए जाना चाहता था, पर उसकी मम्मा ने कहा कि सबसे पहले तुम नहा लो और उसके बाद नाश्ता कर लो, फिर तुम अपनी साइकिल पर राइड कर सकते हो. ओके. Lucky rushed towards the bathroom and within a minute and he was ready wearing a new clothes. मम्मा का कहना मानते हुए जो लकी था वो बाथरूम की तरफ गया और 1 मिनट के अंदर वो तैयार हो गया क्योंकि उसको क्रेज था, उसको साइकिल चलानी थी. कम हियर फॉर अ मिनट सन, मम आई हैव अ फ्यू थिंग्स टू से टू यू, डैड सेड एज अ लवली placed his hand on Lucky's back. उसकी मम्मा ने आवाज़ लगाई. Lucky rushed towards the bathroom and within a minute and he was ready wearing new clothes. Lucky बाथरूम में गया था और फटाफट ही वो तैयार हो गया. Come here for a minute, son. Mom, I have a few things to say to you. अब उसकी मम्मा ने आवाज़ लगाई कि बेटा इधर आ जाओ. मतलब जैसे वो तैयार हो गया तो उसकी मम्मा ने उसे बाहर बुलाया तो उसने बोला कि मम मुझे तुमसे कुछ कहना है. अच्छा, उसके डैडी ने आवाज़ लगाई थी लक्की को और डैडी ने बोला कि मम्मी और मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है. ठीक है, यहाँ से वापस एक बार पढ़ते हैं कि लकी रश टूवर्ड्स द बाथरूम. कि लकी जब बाथरूम गया और नहा धो के तैयार हो गया तो उसके पिताजी ने उसे आवाज़ लगाई कि तुम यहाँ आ जाओ, तुम्हारी मम्मी को और मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है. डैड सैड एज ही लविंगली प्लेस हिज हैंड ऑन लकीज बैक. और ये सब डैड ने लकी की पीठ पर हाथ रखते हुए कहा. लकी स्टमक चर्न. लकी के स्टमक में दर्द हो रहा था. हिज माइंड सैड ऑल sorts of things like, oh no, here we go again rules. I know they are coming. Slowly he walked along behind his parents to big front of garden. He thought, did dad have to make such a big thing of it? Such a scene, and on my 11th birthday I am not a baby now. अब जैसे कि उसके पापा ने उसको बुलाया तो लकी के दिमाग में चल रहा था कि अब कुछ ना कुछ मुझे ये उपदेश देंगे, कुछ रूल्स बताएंगे और आज मेरा बर्थडे है तब भी ये मुझे नहीं छोड़ेंगे, समझाएंगे. सन, डैड बिगेन. मतलब जब उसके पिताजी ने उसको बुलाया तो उसके दिमाग में सारी चीज़ें चल रही थी. अब उसके पिताजी ने कहना शुरू किया. सन, वी वॉन्ट टू हैव अ फन, वी वॉन्ट टू you to do things you want to do, but we must ask you to stay on the side road between the home and your school whenever you go out. अब पिताजी ने उसे बुला के बोला कि बेटा जो तुम मज़ा करना चाहते हो वो तुम करो, लेकिन हम ये चाहते हैं, हम कुछ चीज़ें तुमसे चाहते हैं.
अब वो कह रहे हैं कि जब तुम साइकिल चलाओ तो तुम साइड में साइकिल चलाओगे और केवल स्कूल से घर तक के लिए ही चलाओगे। यस श्योर सेड लकी एज ही गॉट अप। हिज फादर सेड वेट अ मिनट सन। अब लकी ने कहा ठीक है, हाँ बिल्कुल मैं आपकी बात मानूंगा। तभी उसके पिताजी ने कहा वेट अ मिनट सन, एक मिनट और रुको। यू आर नेवर टू लीव द हाउस विदाउट टेलिंग अस वेयर यू आर गोइंग एंड विद whom। और तुम घर से बाहर बिना हमारे परमिशन के नहीं जाओगे, यानी कि जब तुम साइकिल लेके घर से बाहर जाओगे तो तुम्हें हमें बता के जाना पड़ेगा कि तुम कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो। डू यू अंडरस्टैंड? यस श्योर ही अंडरस्टूड बट डैड आई हैड फिनिश येट। तो पिताजी ने कहा तुम्हें समझ में आ गया? तो वो बोला कि हाँ, मुझे अपने पापा को वो बोला कि हाँ मुझे सब कुछ समझ में आ गया। तो फिर उसके पिताजी ने कहा लेकिन अभी रुको, थोड़ी मुझे बात और करनी है। वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स नेवर डू हियर, नेवर गो ऑन द हाईवे। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि तुम्हें हाईवे पर नहीं जाना है। या प्रॉमिस ही सेड दे डोंट ट्रस्ट मी, दे डोंट रियलाइज आई एम ग्रोन अप एंड टेक केयर ऑफ माई सेल्फ नाउ। तो लकी ने कहा कि हाँ पिताजी ठीक है, मैं हाईवे पे नहीं जाऊँगा। लेकिन वो मन ही मन में सोच रहा था कि इनको मुझ पर विश्वास ही नहीं है, ये बात सोचते ही नहीं है कि मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ। आई विश दे डिड गिव मी द साइकिल एंड जस्ट लेट मी प्रूव हाउ बिग आई रियल एम। अब मेरी ये इच्छा है कि साइकिल मुझे दे दें और मैं उन्हें प्रूफ करके रहूँगा कि मैं बड़ा हो चुका हूँ। दिस ही थॉट बट दिस इज वॉट ही सेड, श्योर आई अंडरस्टैंड एंड आई विल ट्राई। ये सब अपने वो दिमाग में सोच रहा था, लेकिन उसने अपने पिताजी से कुछ नहीं बोला और बोला कि ठीक है जैसे आप कह रहे हैं मैं वैसे ही करूँगा। डैड वेंट टू वर्क एंड मॉम वेंट इनसाइड। अब जो उसे समझा कर उसके जो पिताजी थे वो तो अपने काम पे चले गए और उसकी जो मम्मी थी वो घर का काम करने लगी। द हाईवे वॉज फ्यू ब्लॉक्स अवे एंड फॉर सेवरल आवर्स लकी एंजॉयड राइडिंग अलॉन्ग द स्ट्रीट्स नियर हिज हाउस। जो हाईवे था उस पर द हाईवे वॉज फ्यू ब्लॉक्स अवे, हाईवे जो था वो थोड़ी ही दूर पर था। फॉर सेवरल आवर्स लकी एंजॉय रीडिंग अलॉन्ग द स्ट्रीट्स नियर हिज हाउस। और थोड़े समय तक तो जो लकी था वो अपनी जो साइकिल था वो गलियों ही गलियों में चलाता रहा। आज हिज फ्रेंड्स लिव्ड अक्रॉस द हाईवे। और लेकिन उसका मन था कि मुझे गिफ्ट में साइकिल मिली है तो मैं अपने दोस्त को वो बताऊं। पर उसका जो दोस्त था वो हाईवे से पार रहता था, मतलब उस पे से यदि उसे अपने फ्रेंड के पास में जाना है तो हाईवे से गुजरना पड़ेगा। ऑनली अ लिटिल वे अक्रॉस बट इट्स वॉज अक्रॉस। हालांकि हाईवे ज़्यादा दूर नहीं था लेकिन उसके डैडी ने मना किया था। डैड हैज सेड डोंट गो ऑन द हाईवे। क्या कहा था उसके पिताजी ने कि हाईवे पर नहीं जाना है। Could that mean drive up and down the highway? If so, he could cross it. Surely that would be okay. But what telling mom? He went home to tell his mom she was not in the house. Must be over at the house next door. He thought since she's not here, surely it would matter if I don't tell her. अब उसकी मम्मी जो थी वो घर पर नहीं थी उस वक्त और वो अपने दोस्त के जाना चाहता था। तो वो कह रहा था कि वो अपने मन में सोच रहा था कि मैं उन्हें नहीं बताता हूँ और चला जाता हूँ। एंड ऑफ ही स्पेड डाउन द रोड टू हाईवे। और इसलिए वो हाईवे पे चला गया। इट्स सेफ इनफ एंड ईजी इनफ इफ़ यू लुक बोथ वेज एंड देम हरी अक्रॉस ही विस्पर्ड टू हिमसेल्फ। सून ही वॉज एट अजय हाउस। अब वो हाईवे को क्रॉस करके अजय के घर पर पहुंच गया। यदि सड़क के दोनों तरफ देखकर चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती है हाईवे को क्रॉस करने में, ठीक है। अब वो बिना मम्मी को बताए अपने दोस्त के घर वो चला गया। ही शाउटेड लाउडली अजय अजय। हिज फ्रेंड अजय कम आउट एंड रनिंग टू सी हिज फ्रेंड लकी। वो खुशी से चिल्लाया अजय अजय और उसका नाम लेते ही उसका जो दोस्त है वो घर के बाहर आ गया और उसकी साइकिल देखने लगा। अजय wished them happy birthday and then they both started enjoying the ride of new cycle of Lucky। अजय ने उसको हैप्पी बर्थडे विश किया और दोनों साइकिल राइड का मजा लेने लगी। आफ्टर एन आवर अजय मदर्स गैव देम सम बिस्किट्स एंड चॉकलेट्स टू इट। एक घंटे के बाद ही अजय की मम्मी ने उन दोनों दोस्तों को कुछ बिस्किट एंड चॉकलेट खाने को दिए। थैंक यू आंटी सेड लकी। लकी ने अजय की मॉम को थैंक यू कहा। नाउ आई मस्ट रश बैक, माई मदर मस्ट हैव कम बैक फ्रॉम द हाउस नेक्स्ट डोर ही थॉट। अब वो बोला कि मुझे घर चल जाना चाहिए क्योंकि मम्मी पड़ोसियों के यहाँ से घर पर आने ही वाली होगी।
वेल आई हैड बेटर गो होम नाउ, ही सैड टू हिज फ्रेंड। इसलिए उसने अपने फ्रेंड को क्या कहा कि अब मुझे मेरे घर पर जाना चाहिए क्योंकि मेरी मम्मी जो है वो पड़ोस के घर से आने वाली है। As he rode on the way, he glanced quickly his way, and that way, easy enough, he thought. I will just dash across, and no one will even know I was on the other side of the highway. अब वो हाईवे पर सोचते सोचते निकल रहा था कि मैं आसानी से इसे क्रॉस कर लूँगा। When he had reached the center of the road, then he saw a car heading straight at him. जब वो हाईवे में बीच में पहुंच गया तो उसने देखा कि एक कार उसी की तरफ आ रही है। He turned fast, trying to steer the cycle in the other direction, but her truck was speeding towards him from the side of the highway. उसने उसको क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन एक जो ट्रक था वो जो है वो हाईवे पर आ रहा था। अब ये जो चैप्टर है इसका हाफ मैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट 2 में करवा दूंगी क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है और उसमें कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।